नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बायोलॉजी का एक और टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हमारा है शुक्राणु और वीर्य में अंतर। शुक्राणु को हम इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं और वीर्य को हम इंग्लिश में सीमेन बोलते हैं। अब देखिए, इसको बहुत लोग समझते हैं कि शुक्राणु और वीर्य जो होता है दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, वीर्य जो होता है एक तरल पदार्थ है। वीर्य जो है एक तरल पदार्थ है और शुक्राणु जो है एक कोशिका है। शुक्राणु जो है कोशिका है और वीर्य एक तरल पदार्थ है। अब समझिए इसमें अंतर क्या है। शुक्राणु बनता कहाँ है, समझिएगा। शुक्राणु जो बनता है वो बनता है वृषण कोश के, वृषण में, वृषण कोश स्क्रोटल सेक जो होता है उसमें होता है वृषण। वृषण में यह बनता है शुक्राणु हमारा। इसके हम पहले परिभाषा आपको बताते हैं। परिभाषा क्या है। परिभाषा में आप ये लिखिएगा कि शुक्राणु एक प्रकार की कोशिका है जो संतान उत्पन्न के लिए सहयोग करती है और यह बनती कहाँ है, ये वृषण कोश में बनती है। और वीर्य के लिए लिखिएगा आप कि वीर्य एक प्रकार का तरल पदार्थ है जिसमें शुक्राणु उपस्थित होते हैं। और ये जो वीर्य होता है शुक्राणु को अधिक समय तक, जो भी शुक्राणु है उसको अधिक समय तक जीवित रखने में सहयोगी होता है। और जो वीर्य होता है ना, वीर्य एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो कि क्या करता है, शुक्राणु को बेसिकली भोजन प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल्स आप जानते होंगे, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका की तरह ही, सर्टोली कोशिका की तरह ही वीर्य काम करता है। सर्टोली कोशिका की तरह ही वीर्य काम करता है। सर्टोली कोशिका क्या करती है, बेसिकली स्पर्म को, सर्टोली कोशिका जो होता है स्पर्म को फूड प्रोवाइड करती है। इसको फूड प्रोवाइड करती है जिससे स्पर्म जो होता है वो संतुलित रहता है। बेसिकली बोल सकते हैं कि वो परिपक्व होता है और वृद्धि करता है, फूड पाता है, वृद्धि करता है, परिपक्व होता है, तमाम प्रकार की चीजें करता है, यानी कि इसको पोषण प्रदान करता है। कौन? सर्टोली कोशिका। अब देखिए, सर्टोली कोशिका जब आगे निकलती है तो मैं आपको एनसीईआरटी के फिगर्स से दिखाता हूं। ये है हमारा चित्र, आई होप दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है भाई। चलिए मैं चित्र को लगा दूंगा, देख लीजिएगा। ये जो है हमारा चित्र, यहां पास है हमारा शुक्राशय। शुक्राशय से जो निकलता है, शायद दिख रहा है, एक सेकंड में ब्राइटनेस थोड़ा कम करता हूं, एक सेकेंड, आई होप अब दिख रहा होगा। ये जो है हमारा शुक्राशय। शुक्राशय से जो ये सेमिनल वेसाइकल्स जो द्रव्य निकलता है उसमें कैल्शियम और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे इसको, शुक्राणु को क्या करती हैं, तरल में उसको देती हैं, तो जिससे ये हमारा वीर्य बन जाता है। और यहां से जो निकलता है कंदमूत्र पत्र ग्रंथि, कंदमूत्र पत्र ग्रंथि यानी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि से निकलते हुए जब यहाँ आता है स्खलन नलिका में, जब स्खलन नलिका में आता है तो वीर्य निकलता है। वास्तविकता हमारा शुक्राणु नहीं निकलता है। इस चित्र को हम लगा देंगे, आप समझ लीजिएगा। और इसके बारे में हम लिखते हैं थोड़ा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे शुक्राणु और वीर्य में। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म और वीर्य को इंग्लिश में सीमेन कहते हैं। आई होप कितना समझ आया होगा। इसके बारे में हम दो तीन मुख्य मुख्य पॉइंट को लिख देते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। आई होप कितना समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में अंतर। हमने यहाँ पास लिखा है, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, शुक्राणु जो है हमारा, इसको हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। शुक्राणु एक कोशिका है, शुक्राणु जो है एक कोशिका है और वीर्य एक तरल पदार्थ है। हम जैसे लिख रहे हैं सेपरेट ऐसे लिखिएगा, 4 से 5 नंबर का पेपर में आता है और हर साल लगभग पूछा जाता है। वीर्य एक तरल पदार्थ है जिसमें शुक्राणु जो होते हैं तैरते हैं, अर्थात स्पर्म्स तैरते हैं उसमें। ठीक, अब दूसरे अंतर पर हम आते हैं। तो यह वृषण यानी कि अंडकोश जो होता है हमारा, जो कि शरीर से नीचे पाया जाता है। अंडकोश कहाँ पाया जाता है? शरीर से नीचे पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? अगर कोई पूछे क्यों पाया जाता है, चलिए उसको भी हम बता देते हैं। शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करने के लिए ये जो वृषण होता है, अंडकोश जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे शरीर से नीचे पाया जाता है, उधर गुहा से नीचे। ठीक, अब देखिए, ये वृषण में बनता है, बनता कहाँ है? अंडकोश में बनता है या वृषण में बनता है? वृषण अंडकोश दोनों एक ही है। अब देखिए दूसरा अंतर इसमें हम वीर्य में देखते हैं। यह जनन तंत्र में उपस्थित ग्रंथियों के स्राव और शुक्राणुओं से मिलकर बना होता है। हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं चित्र को, एक बार देखिएगा। ये जितने भी शुक्राशय है ना, ये जितने भी शुक्राशय हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि है, कंदमूत्र पत्र ग्रंथि है, कंदमूत्र पत्र ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स है ना, इन सारे से जो निकलता है ना तरल पदार्थ,
उनसे और शुक्राणुओं से मिलकर वीर्य बनता है। और तीसरा अंतर हम आते हैं तो यह अंडाणु से मिलकर निषेचन संपन्न करता है। जो स्पर्म्स होता है अंडाणु से मिलेगा, उसको फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, उस प्रकार से निषेचन को संपन्न करता है। और इसमें तीसरा अंतर देखते हैं, यह शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण देता है एवं उनको जीवन क्षमता में वृद्धि करता है। ये जो तरल पदार्थ है ना, तरल पदार्थ में जो शुक्राणु रहते हैं ना, वो ज्यादा देर तक रहते हैं और वैसे कम देर तक रहते हैं। ठीक, इसकी संरचना में शुक्राणु की संरचना, इसकी संरचना में सिर, ऊपर का सिर, इसको ग्रीवा, गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं, एक गर्दन और मध्य खंड, ये इधर का, जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, वैसे इसका मध्य खंड हो गया, एवं पूंछ होता है। इस चित्र को भी हम अभी दिखाते हैं आपको, और पूंछ होता है। इसका चित्र भी हम आपको दिखा देते हैं, एनसीईआरटी में है। सारे चित्र को हम लगा देंगे एक एक बार, आप पोज करके देख लीजिए। भाई ये देखिए, ये है इसका चित्र। ये है ऊपर का भाग जो इतना बड़ा जो है शीर्ष है, और यहां से यहां तक का एक देखिए गर्दन है, ग्रीवा, एक गर्दन ग्रीवा है, और ये बीच वाला भाग मध्य खंड है, और एक पूंछ है, टेल। एक इसके इस प्रकार से इसके 3 भाग होते हैं। और इसका संरचना कैसा होता है, यह गाढ़ा सफेद रंग का, गाढ़ा होता है सफेद रंग का तरल होता है, यह गाढ़ा सफेद रंग का तरल होता है। बस इतना ही अंतर। आई होप कितना समझ आया होगा, और इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, और इसके बारे में हम 1-2 बात और बताते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए, अब हम इसमें कुछ और आपको बता रहे हैं, यहाँ पास हम नीचे बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस एक छोटा सा चीज लिखना है, जिसको लगता है ना शुक्राणु और उसमें अंतर होता है, बस उसके लिए बस लिख रहे हैं थोड़ा सा। आई होप कि इतना समझाने के बाद अच्छे तरीके से समझ आएगा, लेकिन एक बार हम फिर बता देते हैं। इसको लिख लीजिएगा, ठीक। हमने लिखा है वीर्य जो होता है शुक्राणु प्लस शुक्राणु द्रव्य का मिलकर बना होता है। इतना आपको पता होना चाहिए कि जो वीर्य होता है ना, उसी में शुक्राणु भी होता है, उसी में शुक्राणु द्रव्य भी होता है। जो हम तरल पदार्थ बोल रहे हैं शुक्राणु द्रव्य है बेसिकली, यानी कि शुक्राणु तो एक कोशिका है भाई, और जाहिर सी बात है कोशिका है तो कोशिका द्रव्य होगा ही, और वही कोशिका द्रव्य है शुक्राणु द्रव्य। आई होप कि समझ आया होगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर किसी टॉपिक पे चाहिए ना, जो टॉपिक आप लोग समझ नहीं आता होगा, एक बार जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ, मेरी क्लास कैसी लगी इसको भी कमेंट करिएगा, ताकि थोड़ा मोटिवेट होता हूँ। और बाकी तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।